नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि भारत की जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उसके बारे में। ठीक है, अब कौन कौन सी एजेंसी है दोस्तों, किसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो भारत की एजेंसी है, एक सीबीआई करके है, एनआईए करके है, और आईबी, और दोस्तों एक आता है आपका रा। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो रिसर्च करती हैं, खोजबीन करती हैं, देख रेख करती हैं। ठीक है, यानी सुरक्षा के पर्पज से दोस्तों ये चारों एजेंसियां काम करती हैं। सीबीआई जो है, और उसके बाद से आईबी, एनआईए और रा। तो दोस्तों ये चारों में किसका क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम है, वही हम लोग पूरा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कराते हैं, यार सीबीआई का कब काम आता है, एनआईए का कब काम आता है, जो रा है वो कब काम करता है। यानी बड़ा बहुत ही घाल-मेल है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पूरा डिटेल में वन बाय वन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। आईबी का क्या काम है, एनआईए का क्या काम है, रा का क्या काम है, और सीबीआई का क्या काम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बड़े ही आसानी से समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे डाल रखा है सीबीआई, एनआईए, आईबी और रा करके। ठीक है, इन्हीं चारों में दोस्तों हम लोग अंतर समझेंगे कि चारों का क्या क्या काम है। आइए सबसे पहले दोस्तों सीबीआई के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पहले पॉइंट पे डाल रखा है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए जो चारों एजेंसी है दोस्तों ये सुरक्षा के पर्पज से ही है। ठीक है, बाकी अलग अलग चारों का काम है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा देश है भाई, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, करप्शन सुरक्षा, अपराध सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। तो भाई कोई एक एजेंसी नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, चाहे किसी भी देश का होगा, अगर किसी भी देश में अगर एक एजेंसी रहेगी तो समझ जाइए वह देश पूरी तरह से चौपट है। जैसे म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब है ऐसे ही खतरनाक चीज है। ठीक है, तो अलग अलग काम का अलग अलग एजेंसियां होना चाहिए। तो पहला दोस्तों क्या आता है आपका सीबीआई, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत की सबसे फर्स्ट अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो सीबीआई को ही दी जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1963 की इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान इसके दोस्तों सीबीआई जो निदेशक है ये कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल है वर्तमान निदेशक। अब देखिए इसका प्रमुख क्या काम है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, क्या काम है दोस्तों। पहला क्या लिखा है, भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, स्वतः संज्ञान मामले। भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, अगर दोस्तों भारत में चाहे कोई राजनेता हुआ, चाहे अधिकारी हुआ, चाहे बिजनेसमैन होगा, चाहे आम इंसान होगा, अगर वो अपराध कर रहा है यानी भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे बैंक से कर रहा है, चाहे अधिकारी कोई लेन देन में गड़बड़ी कर रहा है, या कोई नेता कर रहा है कि अपनी सीट का जो अपना मतलब सीट है उसका कुछ अलग गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों इस सीबीआई को जिम्मेदारी दी जाती है कि इसके ऊपर जांच किया जाए। अच्छा, अगर कोई अपराध कोई भ्रष्टाचार होता है दोस्तों, सबसे पहले जांच सीबीआई नहीं करता। ऐसा नहीं कि का पता चला कि किसी से कोई 100 रुपया करप्शन कर लिया, कोई अधिकारी 100 रुपया मांग लिया, पुलिस वाले ने गाड़ी चलान ना करके 200 रुपया मांग लिया तो वहां सीबीआई पहुंच जाए। मेरे भाई सीबीआई इतना आसान नहीं कि सीबीआई हर जगह पहुंच जाएगा। सीबीआई को ऑर्डर ली जाती है। ठीक है, उसको ऑर्डर दी जाती है तब जाकर के सीबीआई वहां पे जांच पहुंचती है। ठीक है, तो जब छोटा मोटा मामला होता है करप्शन का दोस्तों, तो पुलिस पहले निपटती है। ठीक है, जब पुलिस निपटती है, पुलिस नहीं निपट पाती है, उसके बाद जब कुछ शक होता है, संशय होता है, या कुछ ऐसा सबको लगता है कि यार इसमें कुछ झूठ है या झूठ फैलाई जा रही है पुलिस के द्वारा, पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, तब जाकर के दोस्तों वो जो केस होता है वो सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई फिर उसमें जांच करता है। जैसे मान लेते, इसका उदाहरण मान लेते दोस्तों, जैसे चारा घोटाला, रेल घोटाला दोस्तों जो लालू जी किए थे, सीबीआई जा चुका था। जो अभी मंत्री हैं सत्येंद्र जैन करके दोस्तों, सीबीआई जा चुका दोस्तों। अभी बहुत ऐसे मामले हैं दोस्तों जो करप्शन होता है दोस्तों, वो सीबीआई ही जांच करता है। आगे क्या है दोस्तों, आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध क्या है दोस्तों, जैसे विजय माल्या हो गया, विजय माल्या, नीरव मोदी, पंजाब नेशनल से कहा पता भर भर के पैसा, एक बैग पैसा लिया, फुर्र हो गया, दूसरे देश में चला गया। इसके लिए दोस्तों कौन जांच करता है, ये भी सीबीआई जांच करेगा, क्योंकि आर्थिक मामला है तो ये सीबीआई पूरी तरह से जांच करेगा कितना पैसा लग गया, किस बैंक से कितना कितना लिया, कब लिया, क्यों लिया, क्या करने लिया, ये सब पूरा जांच करेगा। ठीक है, अगला क्या है, विशेष अपराध। विशेष अपराध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तुम जाए का पता चला
कोई आम आदमी है या कोई नेता है या कोई अधिकारी है। जैसे मान लेते दोस्तों ये है क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं ये इलाहाबाद का जो केस हुआ था दोस्तों, अतीक अहमद को ले जा रहे थे दोस्तों, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, 3-4 लोग आए पकड़ के ठोक दिए सबके सामने। ये सब क्या है दोस्तों, ये विशेष अपराध है, यानी इसके लिए सीबीआई जांच करेगा, ठीक है। यानी किसी को गोली मार देना ऐसा थोड़ी है तुम चाहे जिसको मन करेगा तब गोली से उड़ा दोगे। मेरे भाई वो ऐसे नहीं, हथियार बना है कि चाहे जिसको उड़ा दो, हथियार तो हमारे दुश्मनों के लिए बना है ना। तो उसके लिए विशेष अपराध यानी किसी का हत्या कर देना, किसी को ऐसा कुछ दुष्कर्म कर दिया, कुछ जैसे दिल्ली दोस्तों जो दुष्कर्म कांड था वो भी सीबीआई को दी जाती है। स्वतः संज्ञान मामले, ठीक है दोस्तों, स्वतः संज्ञान मामला यहाँ समझने वाली पॉइंट है। स्वतः संज्ञान मामला का क्या मतलब है दोस्तों? स्वतः संज्ञान का मतलब ये होता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश में काम करता है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों काम करता है। जैसे मान लेते हैं अभी जम्मू कश्मीर में देखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अगर कोई करप्शन हो रहा है ना तो डायरेक्ट बिना पूछे सीबीआई वहां पे जांच कर सकती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लेकिन राज्य में भी कर सकती है दोस्तों, सीबीआई राज्य में भी हो सकता है, लेकिन उस राज्य की सहमति होना चाहिए। उस राज्य की सहमति जब होगी दोस्तों तो सीबीआई बड़े ही आसानी से जांच कर पाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे राज्य हैं वो सहमति नहीं देते हैं। जैसे अभी शिक्षक घोटाला हुआ था, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार जो है उस सीबीआई को सहमति नहीं दी थी, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं कर पाया था दोस्तों, यानी सहयोग नहीं दी थी पश्चिम बंगाल सरकार। तो स्वतः संज्ञान का मामला वही है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां डायरेक्ट बिना किसी से पूछताछ के लिए सीबीआई जांच कर सकती है। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो सीबीआई का काम है वो भारत में जो करप्शन कर रहा है, अपराध कर रहा है, विशेष अपराध स्वतः संज्ञान के मामले में ये जांच करता है, ठीक है। किसी का कत्ल होगा, किसी का दुष्कर्म होगा, किसी का मार चोट, अगर पुलिस से नहीं निपट पाता है दोस्तों तो सीबीआई के जाता है, ठीक है। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष अगर देखेंगे दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल है। क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अगला आ जाइए दोस्तों, एनआईए आता है, ठीक है। एनआईए भी बहुत बेहतर काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है दोस्तों इसके अगर देखेंगे वर्तमान निदेशक जो है दोस्तों एनआईए के, ये दिनकर गुप्ता है, ठीक है। दिनकर गुप्ता करके हैं, ठीक। अब अगला आ जाइए दोस्तों, ये 2008 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था एनआईए को लेकर के। अच्छा, ये एनआईए क्यों 2008 में किया गया था दोस्तों? अब आपके हिसाब से बहुत पहले ही कर देना चाहिए बहुत पहले ही कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, तो इतना लेट क्यों होगा? तो दोस्तों ये कब क्यों होगा? क्योंकि जो एनआईए था, एनआईए की जिम्मेदारी पहले आईबी को दी गई थी, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से आईबी काम नहीं कर पाया था जब मुंबई में 2008 में ताज हमला हुआ था, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भारत के मुंबई ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, जो आईबी था ये पूरी तरह से नाकाम रहा। यहाँ पे ये सूचना नहीं दे पाया मुंबई पुलिस को कि आतंकी हमला हो सकता है। इसी के देखरेख में दोस्तों 2008 में एनआईए का स्थापना किया गया। एनआईए दोस्तों ऐसा नहीं कि आतंकवाद सिर्फ मुंबई में, पूरे देश के लिए किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखेंगे, राजस्थान, पंजाब में, मुंबई में आतंकवादी उतने समय बहुत ज्यादा हमला होते थे, इसीलिए एनआईए का स्थापना किया गया 2008 में। लेकिन इसका मेन पर्पज यही रहा कि दोस्तों कि मुंबई में जब ताज होटल पे हमला हुआ था तब भारत सरकार की आंख के पट्टे खुली कि नहीं यार मेरे दोस्त बहुत ही गड़बड़ चीज है, एक प्रॉपर आतंकी के ऊपर ही एक इंटेलिजेंस बनाया जाए ताकि बेहतर तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो एनआईए की स्थापना किया गया। उद्देश्य क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। जैसे मान लेते हैं भारत में कोई हमला ना हो पाए, आतंकवादी बाहर से कोई आ ना पाए दोस्तों, और कई ऐसे सामने मतलब दोस्तों आता रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एनआईए का स्थापना हो गया उसके बाद से कभी आतंकी हमला नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ था। अभी पुलवामा हमला दिए थे, बहुत ही खतरनाक हुआ था दोस्तों पुलवामा हमला जो था, ठीक है। तो कभी कभी नाकाम भी हो जाता है, यह है कि बहुत ही हद तक सक्सेस है, ठीक है एनआईए। उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के पर्पज से देखेंगे दोस्तों, भाई जब आतंकी हमला होगा तो बेहद इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी आ जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के देखरेख में पूरी तरह से ये काम करता है। जैसे मान लेते दोस्तों अभी 15 अगस्त था, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जाता है, तो ये एनआईए बहुत ही बेहतर तरीके से दिल्ली में काम करता है, ठीक है।
नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी दोस्तों, पाकिस्तान और म्यांमार से दोस्तों भारतीय मुद्रा का नकली छाप बहुत ज्यादा इधर उधर पहुंचाते हैं। पाकिस्तान तो इसका मशीन बना रखा भाई नोट छापने का इंडिया का, इसीलिए नोटबंदी हुआ था 2016 में, ठीक है। नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी करने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि म्यांमार पाकिस्तान से होता है, विदेश से भी होता है, इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। मानव तस्करी दोस्तों म्यांमार से बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर भी एक जांच करता है एनआईए। यानी जब मानव तस्करी होता है दोस्तों, भर करके ले जाते हैं, तो एक पूरी तरह से गुप्त तरीके से एनआईए जांच करता है वहां पे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों एनआईए का क्या काम है, यानी ये देखेंगे तो ये पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, इसका यही काम है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्या है, आईबी। आईबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दोस्तों स्थापना बहुत पहले हो गया था, लेकिन 1947 में एक गृह मंत्रालय के अधीन काम करने लगा। थोड़ा यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिए दोस्तों। देखिए भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था दोस्तों, तो 1857 की क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति हुआ था, बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश शासन जो था, उनको लगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना भयानक विद्रोह हो गया, तो कहीं ना कहीं वो धूमिल हुई थी उनकी जो शासन थी। उनके दिमाग में चला कि एक ऐसा एजेंसी, एक ऐसा संगठन बनाया जाए ताकि पूरे देश में अगर कुछ हिंसा या गतिविधियां होने वाला है तो उसको पहले ही पता चल जाए। तो 1857 में क्रांति हुई थी दोस्तों, तो 1887 में जाकर के दोस्तों, 1887 में जाकर के आईबी का स्थापना हुआ था। आईबी पहले इसका नाम नहीं था दोस्तों, 1920 में उसका नाम चेंज करके आईबी रख दिया गया, ठीक है। 1887 पहले दूसरा नाम था, 1920 में इसका नाम चेंज करके आईबी रख दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की आंतरिक सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, देश विरोधी गतिविधियां, ठीक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा क्या है मतलब दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अभी देखिए हाल ही में अभी नूह हिंसा हुआ था हरियाणा में। नूह हिंसा जो हुआ था दोस्तों हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ठीक है। तो इसमें पूरी तरह से आईबी जो है दोस्तों नाकाम रहा, ठीक है। आईबी पूरी तरह से दोस्तों नाकाम रहा, इसमें ये सूचना नहीं दे पाया। तो यही सब रोकने के लिए ये आईबी का गठन किया गया है, लेकिन कभी कभार कहीं ना कहीं दोस्तों ये फेल हो जाता है आईबी भी, ठीक है। कोई भी एजेंसी हुआ, किसी भी देश का एजेंसी हुआ दोस्तों, कभी न कभी चूक हो ही जाता है, ठीक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा दोस्तों, अभी पता होगा आपको पंजाब में अभी पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी एक सभा करने जा रहे थे, लेकिन एक ब्रिज पे उनको मतलब जो काफिला था रोक दिया गया था। तो वो सब वीआईपी की सुरक्षा की देख रेख किसका आता है दोस्तों, ये आईबी का आता है, ठीक है। देश विरोधी गतिविधियों का काम धाम, ऐसा तो नहीं है क्या पता तुम हथियार बना रखे हो, तोप खाना गोला बारूद फाइटर जेट तुम बना करके तुम दुश्मन पे साथ रखे हो कि हाँ दुश्मन को उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम दुश्मन पे देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे देश में ही बैठा है। तुम्हारे देश में तुम का पता चला तुम अपने देश का संभाल ही ना पा रहे हो, तो तुम दुश्मन को से कैसे तुम टक्कर लोगे। तो देश विरोधी गतिविधियां, यानी जो देश में दोस्तों चलता है, पीएफआई मामला चल रहा था अभी दोस्तों, जगह जगह जो चल रहा था दोस्तों, उस पर छापामारी भी कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो। बहुत ऐसे चलता है दोस्तों, आतंकी गतिविधियां भी चलता है, अंदर ही चलता है, उसके देख रेख में दोस्तों ये पूरी तरह से एक काम करता है, ठीक है। अब जिस देश में नहीं है वो देश पूरी तरह से चौपट है। देखिए जैसे म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया दोस्तों, बाकी बहुत ऐसे कंट्री हो गए। अभी हाल ही में सूडान देखेंगे, सूडान हो गया, वेनेजुएला हो गया दोस्तों। ये क्या है, यानी आंतरिक दृष्टि से उनका देश पूरी तरह से चौपट है दोस्तों, अपने देश में संभाल ही नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं गतिविधियां हिंसा होता रहा है, ठीक है, हमेशा किसी राष्ट्र के खिलाफ। तो ये सब पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो ये आईबी का ही काम है कि पूरी सुरक्षा दे, ठीक है। अगला एजेंसी क्या है दोस्तों, रा के बारे में समझते हैं हम लोग। रा का फुल फॉर्म क्या है, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है दोस्तों। रा का स्थापना किया गया था कब, 1968 में, ठीक है। 21 सितंबर 1968 में किया गया था दोस्तों। अच्छा 1968 में क्यों किया गया था दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बताते हैं आपको, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने वाली पॉइंट है दोस्तों। 1962 में देखिए, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 1965 में इंडिया पाक युद्ध हुआ था, इंडिया पाक वार हुआ था।
तो दोस्तों 1962 और 1965 में जब चाइना हमला किया 1962 में और 1965 में पाकिस्तान हमला किया, तो पूरी तरह से जो आईबी यानी पहले आईबी को जिम्मेदारी दी गई थी, यानी जो आईबी का जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सुरक्षा और बाहरी दृष्टि से सुरक्षा जो देखना था दोस्तों आईबी, तो दोनों यही करता था। तो आईबी पूरी तरह से दोस्तों नाकाम रहा। जब 1962 में चाइना इंटर किया इंडिया में, तब भी नाकाम रहा। उसके बाद से 3 साल के बाद फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया में इंटर किया, तब भी आईबी नाकाम रहा। इसी के देखते हुए दोस्तों रा का स्थापना किया गया, आईबी को पूरी तरह से छुट्टी दे दिया गया। ऐसा है भैया, तुम दुनियादारी रहने दो, तुम देश का सुरक्षा करो, बाहरी सुरक्षा ना करो। बाहरी सुरक्षा के लिए हम लोग एक अलग संगठन बनाएंगे। तो दोस्तों इस पे विचार किया गया। 1968 में 3 साल के बाद 1965 में हमला हुआ था, पाकिस्तान इंडिया वार हुआ था। उसके 3 साल के बाद दोस्तों 1968 में यानी 21 सितंबर 1968 को रा का स्थापना किया गया। ठीक है, ये भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है दोस्तों, गुप्तचर संस्था है। यानी बाहर से क्या क्या गतिविधियां हो रही है पूरी तरह से ये देख रेख करता है। और ज्यादा देख रेख दोस्तों पाकिस्तान और चाइना को लेकर के ये करता है जो रा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को सूचना देना, यानी सूचना इकट्ठा करना कि भारत के प्रति ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है। दोस्तों अभी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो इन देशों में बैठ करके भी भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं, तो वो सब पूरी तरह से गुप्तचर संस्था है, उसके लिए ये रा काम करता है। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे दोस्तों जो रा के निदेशक हैं वो सामंत कुमार गोयल है। ठीक है, इस ध्यान रखेंगे सामंत कुमार गोयल है, आने वाले पेपर में पूछ सकता है। दोस्तों अब आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि सीबीआई, एनआईए और आईबी, रा में क्या क्या अंतर है। इसको एक बार और समझ लीजिए। अगर नॉर्मल तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जो आईबी का काम है वो भारत के अंदर जो विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं उसको रोकना है, और रा का काम है जो भारत के बाहर विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं भारत के प्रति, उसको रोकना है। एनआईए का काम है दोस्तों जो आतंकवादी गतिविधियां भारत में चला रहे हैं या बाहर चला रहे हैं उनको रोकना है। सीबीआई का काम है दोस्तों भारत में जो करप्शन कर रहा है, अपराध कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है, बस ऐसे कुछ मामले हैं जो कर रहा है, उसके लिए ये सीबीआई बना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों सीबीआई, आईबी, एनआईए और रा में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।